नमस्कार एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्पण क्लासेस करौली में आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। मैं हूं दिनेश भगत। इंग में अपनी क्लास चल रही है घड़ी परीक्षण, और घड़ी परीक्षण के अंतर्गत पिछली क्लास में अपन ने देखा था घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य में कोण की जानकारी। दोस्तों आज अपन देखेंगे जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य में समान अवस्था, विपरीत अवस्था और समकोण अवस्थाएं रहती है, तो ये तीनों अवस्थाओं को अपन अलग अलग तरीके से देखेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन अपना, आज की क्लास दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ में, तो पूरा देखना दोस्तों। आज देखिए तो क्लॉक टेस्ट अपना चल रहा है, और इस क्लॉक टेस्ट के अंतर्गत आज अपन चर्चा करेंगे घड़ी की समान दिशा। तो अब देखिए दोस्तों, आज का हमारी टाइप रहेगा घड़ी की दोनों समान। तो समान स्थिति के अंतर्गत अपन देखते हैं कि जब घड़ी की दोनों दिशा इस के अंतर्गत होती है, यानी कि एक ही दिशा में अपनी ये इंच समान अवस्था कहलाती है, और इसे अपन कहते हैं घड़ी की का अति व्यापन भी कहते हैं। को कहते हैं अपन ओवरलैपिंग, अति व्यापन या ओवरलैपिंग। अब आप देखिए क्या स्थिति, ये घड़ी की दोनों सुइयों के समान होने की, एक दिशा में होने की या एक दूसरे के ऊपर नीचे होना, जिसे अपन घड़ी का अति व्यापन या ओवरलैपिंग कहते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर कंडीशंस होती है दोस्तों। देखो, घड़ी की दोनों सुई अपनी 12 घंटे के अंतर्गत, घड़ी की दोनों सुई 12 घंटे में 11 बार, 11 बार समान दिशा में, 11 बार समान दिशा में होती है। अब आप देखिए 11 बार समान दिशा में होती है, या इसको ओवरलैपिंग भी कहते हैं, अतिव्यापन करती है। आपको ये शब्दों का ध्यान रखना है दोस्तों। और यदि यही बात अपन करें 12 घंटे में, जब अपने पास 11 बार होगी तो 24 घंटे, और 24 घंटे की यदि अपन बात करें 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में 24 घंटे में, यानी कि एक दिन के अंतर्गत ये 22 बार, 22 बार क्या होती है अपनी समान दिशा में होती है। और ये जो प्रतिक्रिया करती है हमारी समान दिशा में होने की क्रिया दोस्तों, तो ये होती है प्रति एक घंटे में एक बार करती है। तो प्रति एक घंटे में, तो ये क्रिया अपनी प्रति घंटे एक बार होती है। ये क्रिया प्रति घंटे में एक बार, प्रति घंटे में एक बार होती है। इस तरीके से ये समान दिशा में होने का अपना कार्य करती है। घड़ी की दोनों सुइयां प्रति घंटे एक बार होती है, लेकिन अपन जानते हैं कि एक घंटा ऐसा, 2 घंटे ऐसे होते हैं जिसके अंतर्गत वो केवल एक ही बार समान दिशा में होने का काम हो पाता है, यानी कि क्रियाएं अपनी करती है लेकिन एक बार होता है। और वो समय होता है हमारे पास में, देखिए 11 से और 1 बजे के मध्य में क्रिया हमारी 2 बार होती है, मगर एक बार ये समान दिशा में होती है, एक बार समान दिशा में। तो इस तरीके से ये अपने कॉन्सेप्ट अपन को ध्यान रखने हैं दोस्तों। और इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन किस तरीके से अपन को यहाँ पर याद करना है दोनों के मध्य की अवस्था। जब भी हमारे समान दिशा का काम करना है अपन को,
समान दिशा में मान के चलिए दो समय होता है हमारा, जैसे x और y बज। यहाँ पर अपन लेते हैं x बजकर, यानी कि पहला समय अपन लेते हैं। यहाँ पर अपन को लेना है x × 60 बटे 11। ये फॉर्मेट का अपन को इस्तेमाल करते हुए यानी कि समान दिशा की अवस्था अपन को ज्ञात करनी है, यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां समय वो समान दिशा में हो, इन्हीं दो समय के मध्य में। तो अब आप देखिए इस तरीके से आपसे कहा जाए कि भाई 4 व 5 बजे के मध्य, 4 व 5 बजे के मध्य में इस समय घड़ी की दो सुइयां समान दिशा में हो, समान दिशा में। ये देखिए अब यहाँ देखना है आपको, समान दिशा में का काम करना है अपन को। ये देखिए यहाँ अपन का पहला समय अपना 4 है, तो 4 बजकर, देखिए यहाँ पर अपन को लेना है 4 × 60 बटे अपन 11 करेंगे, यानी कि क्रिया आती है 24, तो 40 ये अपन को डिवाइड करना है 11 से। यहाँ अपन देख पाएंगे कि 24 में अपन 11 का भाग देंगे दो बार, तो अपने पास शेष बचेगा 20 हो जाएगा, 11 एकम 11। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 9 शेष बचता है, अपन को भाग पॉइंट में नहीं देना है, यानी कि शेष पर लिख देना है, तो 9 बटे 11। तो इसका मतलब अपने पास जो समय किस समय होगी, यानी कि 4:21 9 बटे 11 सेकेंड, यानी कि ये हमारा इसका टाइम हो जाएगा। तो देखिए ये अपन का टाइम निकल कर आता है। इसी तरीके से अपन को समान दिशा की अवस्था ज्ञात करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसमें। जैसे 7 व 8 बजे के मध्य, 8 बजे के मध्य में इस समय घड़ी की दोनों, घड़ी की दोनों यहाँ इस समय अति व्यापन करेगी। व्यापन कर, तो अति व्यापन का अर्थ भी यही होता है दोस्तों कि यानी कि एक दूसरे के ऊपर नीचे होना, ओवरलिप होता है। तो अति व्यापन करेगी यानी कि समान दिशा अपने पास प्रदर्शित होती है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर समान दिशा अपन ज्ञात करेंगे, 7 बजकर अपन लेंगे 7 × 60 बटा अपन 11 कर देंगे, यहाँ पर 420 बटे 11। यहाँ पर भाग देंगे अपन 42 में, 11 से डिवाइडेड करेंगे तो 11 3, ठीक है 33 अपने पास हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा कितना, 9 बचेगा, तो हो जाएगा 11 8 88। तो अपने पास बचेगा 2 सही 38 सही 2 बटे 11। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि भाई 7:38 सही 2 बटे 11 बजे ये हमारी क्या होगी, हमारी क्या होगी 7 और 8 बजे के बीच ये समान दिशा के अंतर्गत होती है। इस तरीके से आपको समान दिशा की पोजीशंस याद करनी है। चलिए इसमें नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं। 11 व 12 बजे के मध्य के मध्य किस समय दो सुइयां एक दूसरे के पर नीचे होगी। पर नीचे होने का मतलब भी यही होता है दोस्तों, यानी कि वो किस समय समान दिशा में होगी। चलिए
समान दिशा की स्थिति अपन को निकल कर आती है। यहाँ अपन पहला समय लेंगे 11 बजकर और यहाँ पर अपन लेते हैं 11:60 बटे 11, तो 11 से 11 हमारा कटेगा। समझ में यहाँ देखिए, यहाँ अपने पास 11:60 कह सकते हैं। तो इसका मतलब समय अपने पास हुआ 11:60। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखने का है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं भाई, 12 बजे। 11:60 का अर्थ भी होता है 12 बजे दोस्तों। अब आप देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 और 12 के बीच में वो समान दिशा में कितने बजे होती है हमारी, ये सिर्फ 12 बजे होती है, यानी कि बीच के अंतर्गत ये क्रिया करती है, मगर 12 बजे ही ये समान दिशा में हो पाएगी दोस्तों। तो चलिए कंडीशंस देख लेते हैं यहाँ पर। अब यदि अपन 12 से 12 व 1 बजे के मध्य ज्ञात करें, 12 व 1 बजे के मध्य में ज्ञात करें, तो मध्य का यदि अपन समय ज्ञात करते हैं, तो देखिए अपन पहला समय लेंगे 12 बजे, राइट। आप यहाँ विशेष ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जैसे 12 है, तो 12 का मान अपना 0 होता है, तो यहाँ पर 12 का मान 0 लेंगे और इंटू अपन 60 करेंगे तो बटा 11। यहाँ अपन को निकल कर आता है 2/11। कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, ये जो कार्य हुआ हमारा कितने बजे हो गया, 12 बजे। तो फिक्स 12 ही बजे हमारे पास ये समान दिशा में हो पाएगी। तो अपन ने यहाँ पर देखा भाई 11 से और 1 बजे के मध्य आपने देखा कि ये 2 घंटे का जो समय हुआ हमारा, ये 2 घंटे का जो समय होता है, इस 2 घंटों के अंतर्गत केवल जो है एक बार ये समान दिशा में होने का काम करती है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर 12 घंटे में जैसे 12 बार होना चाहिए, तो यहाँ पर ये क्रिया 12 बार करती है, मगर ये क्रिया कितनी बार होकर निकल आती है, 11 बार ही अपने पास में होती है। तो इस तरीके से अपन को समान समान दिशा की पोजीशन अपन को ज्ञात करनी है दोस्तों। अब देखिए आप यहाँ पर विपरीत अवस्था सेकंड पोजीशन अपन देखते हैं, इसमें सेकंड विपरीत अवस्था या विपरीत दिशा की अवस्था अपन देखते हैं। तो यहाँ पर भी वही पोजीशन होती है। विपरीत का मतलब होता है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत अवस्था में होती है, एक दूसरे के विपरीत अवस्था में होती है। तो यहाँ पर इस समय देखिए दोस्तों, यहाँ घड़ी की दो कोण बनता है दोस्तों। तो अब यहाँ देखिए कि विपरीत अवस्था में भी यही होता है कि 12 घंटे में ये 11 बार विपरीत दिशा में होती है। कितनी बार होती है, 11 बार। और 24 घंटे के अंतर्गत ये अपनी 24 बार विपरीत दिशा के अंतर्गत होती है दोस्तों। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि समान और विपरीत दिशा का होना, घड़ी की दोनों सुइयों का कार्य अपना समान होता है 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में ये 22 बार समान दिशा में होती है। तो इसी तरीके से अपना यहाँ पर बराबर का ये सिस्टम चलता है। और एक दिन, इसको अपन 24 घंटे को एक दिन भी कहते हैं दोस्तों। तो एक दिन या 24 घंटे में 22 बार ये समान दिशा के अंतर्गत कार्य करती है। यहाँ पर जब भी अपन को विपरीत दिशा का याद करनी होगी, यहाँ पर अपन देखेंगे x और x प्लस माइनस है। यहाँ देखिए, इंटू अपन 60 करेंगे और बटा अपन 11 करेंगे। यहाँ पर 11 से डिवाइड करना है। यहाँ पर प्लस और माइनस अपने पास दो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो अपन को देखना है कि समय यदि अपने पास में 1 से और 5 तक होगा तो अपन प्लस करेंगे, और 6 से और 12 तक होगा तो अपन माइनस का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, अब यहाँ पर अपन समय देख सकते हैं, क्वेश्चन की स्थिति अपन देख सकते हैं। तो किस तरीके से आपको विपरीत अवस्था ज्ञात करनी है, तो चलिए तो क्वेश्चन मान के चलिए कोई भी अपन 5 व अपन ज्ञात करते हैं, यानी कि 4 और 5 बजे के मध्य में, 4 व 5 बजे के मध्य इस समय घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होगी, विपरीत दिशा में होगी। क्या देखिए दोस्तों, अब यहाँ अपन ज्ञात कर सकते हैं पहला समय जो अपन को लेना है, यानी कि 4 बजकर। तो यहाँ पर समय हमारा
जैसे छोटा है यानी कि अपन करेंगे प्लस, तो 4 + 6 और इंटू 60 अपन करेंगे, ये हो गया अपने पास 10, 10 इंटू अपन करेंगे तो 600 हो जाएगा, और 600 में अपने पास 11 का भाग देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 11 5 55, 5 बचेगा, 50 हो गया, 11 4 44, तो हो गया अपने पास में कितना, 6, तो अपन लिख देंगे अपन सही 6/11। तो ये हमारा समय निकल कर आ गया कितने बजे भाई, 4:54 और 6/11 बजे। तो इस तरीके से देखो, 60 में अपन ने भाग दिया, 11 5 55 हो गया, 5 अपने पास बचेगा, 50 हो जाएगा, 50 में अपन देंगे 4 4 44, और फिर 6 बचेगा, 6/11 अपन को लिखना। तो इसी तरीके से देखिए, अब यहाँ पर अपन देखते हैं, यानी कि 5 व 6 के मध्य, 5 व 6 बजे के मध्य में इस समय ये विपरीत अवस्था में होगी, इस समय ये विपरीत अवस्था में होगी। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर 5, तो 5 + 6 करेंगे अपन, इंटू 60 करेंगे, और बटा अपन 11 करेंगे दोस्तों। इस तरीके से 11 इंटू अपना 60 होगा, और यहाँ पर अपन 11 करेंगे, तो क्या हमारे पास में बचा समय 5:60। तो 5:60 का अर्थ हो गया दोस्तों फिक्स 6 बजे, यानी कि हमारे पास ये 5 और 6 के बीच में फिक्स 6 बजे जो है हमारी क्या होगी, विपरीत दिशा में। तो इस तरीके से हम समान और विपरीत अवस्था अपन ज्ञात करते हैं दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंतर्गत, और नेक्स्ट पार्ट अपन देखेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत दोस्तों।